हम एज्यूम बहुत करते हैं, मतलब हम मान लेते हैं बस। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कह रहा है इसलिए हम मान रहे हैं। इसने वो कहा, इसका ये रीज़न है, हमने ये कहा, उसने वही समझा होगा, और एज्यूम कर करके हम परेशान रहते हैं। रात में नींद नहीं आती है क्योंकि हमारा दिमाग उन्हीं आंसर पे आके टिकता है जो हमारे लिए सुविधाजनक होते हैं। क्वेश्चन भी दिमाग करता है, 10 आंसर देगा, और जो हमको सूट करता है हमारे माइंड को वो हम मान लेते हैं, बजाय इसके कि हम सामने वाले से बात कर लें, बात को क्लियर कर लें। राधे राधे। आज मैं सुनाती हूँ श्रीमद् भागवत में माता अनुसुईया जी की कथा। माता अनुसुईया जी अत्रि मुनि की पत्नी थी और सब जानते हैं बहुत ही पतिव्रता थी वो, पतिनिष्ठा थी, सती थी वो। उनका सतीत्व, उनके पतिव्रता का ओज इतना था कि उनका जो कुटिया थी, जब उसके ऊपर से कोई देवी देवता गुजरते थे तो वो उनके तेज, उनके पतिव्रता के तेज को महसूस करते थे। एक बार तीनों देवियाँ, माँ सरस्वती जी, माँ लक्ष्मी जी, माँ पार्वती जी बैठी हुई थीं, और तीनों लोक में पता है कि महिलाएं थोड़ा ईर्ष्यालु स्वभाव की होती हैं, तो वह अपने अपने पतिव्रता धर्म को श्रेष्ठ बता रही थी। इतने में नारद जी वहाँ विचरण करते हुए आए। जब नारद जी विचरण करते हुए उनके समीप आए तो उनकी जो वार्तालाप हो रही थी वो उन्होंने सुनी। तो नारद जी ने फिर माता अनुसुईया जी के बारे में बताया कि उनके जैसा पातिव्रत धर्म वाली महिला तीनों लोक में कोई भी नहीं है। अब स्वाभाविक है कि ये सुनकर तीनों को, देवियों को बहुत ईर्ष्या हुई। उन्होंने निश्चय किया कि परीक्षा ली जाए, उनका पातिव्रत धर्म खंडित किया जाए, और इस भाव से वह अपने अपने देवों के पास गई। तीनों देवों को कहा गया, तीनों देव ने मना किया, लेकिन जानते हैं पति पति होते हैं, स्त्री हट के आगे उनको झुकना पड़ा, और वो तीनों साधु का वेश धारण करके माता अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए उनके आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने भिक्षा की याचना की। माता अहिल्या परंपरा के अनुसार आतिथ्य की सेवा सत्कार के लिए आई। बोले महाराज क्या लेंगे? उन्होंने खाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन तीनों यतियों के भेष में थे। तो त्रिमूर्ति ने एक ही स्वर में कहा, है साध्वी, हमारा एक नियम है, जब तक आप निवृत्त होकर भोजन नहीं परोसेगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। माता अनुसुईया थोड़ी देर तो चकित हुई, थोड़ा उन्हें आश्चर्य भी हुआ, किंतु उन्होंने अपने पति अत्रि मुनि जी को मन ही मन में याद किया। तब उनको अपने तप से, अपने सतीत्व के प्रभाव से उनको ज्ञात हुआ ये तीनों और कोई नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। वह समझ गई। फिर उन्होंने अपने तेज से, अपने तपस्या से उन तीनों देवों पे जल छिड़का, और वह तीनों 6 महीने के अबोध बालक के रूप में हो गए। तब माता ने उनको अपना दुग्धपान करवाया, स्तनपान करवाया। इस तरह से प्रभु की इच्छा भी पूरी हुई, उनकी जो याचना थी, और उनका पतिव्रत धर्म भी नहीं टूटा। इसके बाद उन्होंने अच्छी सी लोरी सुनाकर उनको पालने में तीनों को सुला दिया, माता अनुसुईया जी ने। उधर जब देवियों को पता पड़ा कि इतनी देर हो गए हैं, देव लोग नहीं आए, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं आए, उन्हें चिंता हुई। तब उन्होंने देखा तो वो तो माता अनुसुईया जी के पालने में, झूले में सो रहे हैं। वो माता अनुसुईया जी के पास गई, क्षमा याचना की और कहा कि हमारे पतियों को लौटा दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई कि हमने ये किया। तब माता अनुसुईया जी ने उनको है पुनः देव रूप में वापस ले आई। तब तीनों देव प्रसन्न होकर बोले, माता मांगिए, हमसे क्या वर मांगती हैं? तब माता अनुसुईया जी ने कहा कि आप तीनों ही मेरे पुत्र रूप में आए, मैं ऐसा वर चाहती हूँ। तब भगवान ने तथास्तु कहा।
तब भगवान विष्णु दत्तात्रेय जी के रूप में, भगवान ब्रह्मा चंद्रदेव के रूप में और भगवान शिव जी दुर्वासा जी के रूप में उनके गर्भ में आए और मातृत्व सुख दिया। इस प्रकार से चंद्रदेव, दत्तात्रेय जी और दुर्वासा जी शिव के अंश माता अनुसुईया जी के यहाँ उत्पन्न हुए, यानी उन्होंने अवतार लिया एक तरह से। और दत्तात्रेय जी के बारे में तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। उन्होंने किसको गुरु नहीं माना। हम आजकल कमियां निकालते हैं, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, ये ऐसा, इतने हम लोग जजमेंटल हो गए हैं कि हम सिर्फ कमियां ही निकालते हैं। वही चीज़ हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। आजकल के बच्चों को दोस्त बनाने में पहले वो 10 बार सोचते हैं कि इससे फ़ायदा होगा कि नहीं, ये स्वार्थी तो नहीं। दोस्ती को दोस्त रहने दीजिए। सिर्फ सामने वाले में क्या गुण है उसको हमको लेना है। वैसे भी कहा गया है कीचड़ से कांचन लेना सज्जनों की रीत है। तो भगवान दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु बनाए। उनके बारे में मैं अवश्य अगले वीडियो में बनाऊंगी। और उन समस्त गुरुओं से उन्होंने कुछ न कुछ सीखा। एक बात और, जब तीनों देवियाँ माता अनुसुईया जी के आश्रम में नंदी भी आए, गरुड़ जी भी आए, हंसराज भी आए, तीनों देवियाँ आईं, तब तीनों देवियों का तो घमंड वैसे ही चूर चूर हो गया था। लेकिन माता जब उन्होंने कहा कि हमारे पतियों को लौटाइए, तब उन्होंने कहा था कि ठीक है, पालने में सो रहे हैं, अपना अपना पति पहचानिए और ले लीजिए। अब संकुचित मन से तीनों देवियों ने एक एक बालक को उठा लिया। जब माता ने उन्हें पुनः वापस देव रूप प्राप्त किया तो शिव जी लक्ष्मी जी के पास, पार्वती जी के पास, विष्णु जी, इस तरह से अदला बदली हो गई। तो उन्होंने माता अनुसुईया जी ने ये भी साबित किया, उनका घमंड भी चूर किया कि आप लोग इतनी पतिव्रता हैं कि अपने पति को भी नहीं पहचान पाई। खैर, बहुत शर्मिंदा हुई देवियाँ और तीनों त्रिमूर्ति माता अनुसुईया जी के पुत्र के रूप में वहाँ पर आए। माता अनुसुईया जी के आश्रम में जब भगवान राम और सीता जी जा रहे थे वनवास के लिए, तब वह वहाँ पर माता अनुसुईया जी के आश्रम में आए थे। तब माता अनुसुईया जी ने उनको पतिव्रता धर्म के बारे में बताया था और कहा था कि सीता, तुम तो पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हो। कलयुग में तुम्हारा नाम ले लेकर साधारण स्त्रियां भी अपना पतिव्रत सिद्ध कर लेंगी। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील बिनीता। ऋषिपति निमन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। बिठाकर उन्हें ज्ञान दिया पतिव्रता का। सती अनुसुईया का जन्म प्रजापति करदम और देवहूति की कन्या के रूप में हुआ था। प्रजापति एक टाइटल थे, प्रजापति दक्ष भी थे, प्रजापति करदम भी थे। और कहा जाता है कि सती अनुसुईया जी की घोर तपस्या करके माता अनुसुईया जी ने मंदाकिनी नदी को धरती पर उतारा था, कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। हम माता अनुसुईया जी को सादर नमन करते हैं। और एक बार पुनः आप सभी को राधे राधे, जय सनातन। श्रीमद् भागवत में उत्तम संतान प्राप्ति का एक गोपाल मंत्र है, बड़ा ही दिव्य मंत्र है। किसी कारणवश जो महिलाएं संतान प्राप्ति नहीं कर पा रही हैं, अगर वो निष्ठा से इस गोपाल संतान प्राप्ति मंत्र का जाप करेंगी, अवश्य ही अलौकिक संतान की प्राप्ति होगी। वो मंत्र मैं आपको बताती हूँ। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का निष्ठा से जाप करें और इसका फल देखें। लाला कन्हैया तो वैसे भी जगत का पालन करता है, सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। बस चाहिए तो भाव, निष्ठा लाला कन्हैया के प्रति।
राधे राधे। एक बार आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हम सबका मंगल करे।